केंद्र द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य में 40 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी ने पंजाब में राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसे नाकाफी बताते हुए किसानों के जख्म पर नमक छिड़कना इसे करार दिया है। इसी बहाने भाजपा विरोधी पार्टियों को कृषि कानूनों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने वाले किसानों के लिए हमदर्दी दिखाने का एक और मौका मिल चुका है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में केंद्र द्वारा की गई 40 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि को दयनीय करार दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार पर पिछले करीब 10 महीने से केंद्र के 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध सड़क पर बैठे किसानों के जख्म पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि केंद्र ने बुधवार को गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ा करके 2015 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है और कहा कि समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की व्यवस्था जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि जब देश का कृषि क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है और किसान लाभकारी एमएसपी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार अन्नदाताओं के साथ क्रूर मजाक कर रही है। वहीं इस बीच शिरोमणि अकाली दल ने प्रति क्विंटल 40 रुपए की वृद्धि को अत्यल्प करार दिया है। मांग की है कि कम से कम 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की जानी चाहिए। कुलवीर दीवान ब्यूरो हेड मेरे साथ पंजाब से जुड़ चुके हैं, उनसे इस खबर पर चर्चा कर लेते हैं। कुलवीर जी, क्या कहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो अपनी बात को एक तरीके से सफल करने के लिए ये पैरामीटर सामने रखा कि हमने जो है फसल में, गेहूं की फसल में 40 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, लेकिन अब इस पर सियासत होने लगी है और नाराजगी सीधे तौर पर जो है पंजाब सरकार की तरफ से या पंजाब के जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से देखने को मिली। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक बहुत ही क्रूर मजाक है जो किसानों के साथ किया गया है। लंबे समय से 9 महीने का तकरीबन वक्त बीत चुका है, किसान अपनी एमएसपी के दामों को लेकर के मांग कर रहे हैं और उसके बाद 9 महीने के एक लंबे अंतराल के बाद आप मात्र 40 रुपए की वृद्धि जो है गेहूं की फसल पर कर रहे हैं। अब बिल्कुल काव्या, जो एक कसमकस चल रही है हम्म। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और विपक्षी दलों की सरकारों के बीच या फिर विपक्षी दलों के बीच, वो कसमकस है किसानों का हमदर्द बनने की। और हम्म। जिस तरह से केंद्र ने किसान आंदोलन के बीच एक पासा फेंका, जैसे आपने खुद कहा कि कहीं ना कहीं किसानों को रिझाने की कोशिश जो है वो उस दिशा में बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने जो सरसों है उसका एमएसपी 400 और रुपए जो है वो बढ़ाया है, यानी कि उसकी कीमत में भारी बढ़ोतरी की है। और वहीं गेहूं जो है उसमें 40 रुपए क्या उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मूल्य जो है उसमें बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने ये बढ़ोतरी करके कहीं ना कहीं किसानों को खुश करने की कोशिश की है, किसानों हम्म। को अपने पक्ष में लेने की कोशिश की है। लेकिन इसी बीच जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से क्रेडिट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले पाए, लिहाजा उन्होंने इसको बहुत ही कम राशि बताया है। कम से कम खासतौर पर पंजाब में इसको समझा भी जा सकता है, क्योंकि किसान आंदोलन का सबसे बड़ा जो हम्म। केंद्र है वो पंजाब है और पंजाब में अब विधानसभा चुनाव भी हैं। हम्म। और पंजाब में यदि किसान वोट बैंक की बात की जाए तो सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो किसान का वोट बैंक है। हालांकि हम्म। पूरे देश में किसानों का पूरा बड़ा वोट बैंक है, लेकिन पंजाब में क्योंकि विधानसभा चुनाव है, लिहाजा इस बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कवायद में जो भारतीय जनता पार्टी है या फिर और विपक्षी दलों की विपक्षी दल हैं वो जुटे हुए हैं और कोई भी मौका जो है वो नहीं छोड़ना चाहते। हम्म। अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये बढ़ोतरी की है एमएसपी में, तो पंजाब से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो ये सामने आने लगी हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस जो है खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मैदान में आए और हम्म। कहीं ना कहीं ये कहा कि ये किसानों के साथ भद्दा मजाक ही नहीं बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। जी। सुखबीर सिंह बादल मैदान में उतरते हैं तो वो इसको नाकाफी बताते हुए किसानों के साथ मजाक करार दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम 150 रुपया इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। हम्म। तो हम्म। ऐसे में किसान आंदोलन के बीच कहीं ना कहीं एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो किसानों को अपने पक्ष में लेने के लिए इस तरह के फैसले जो है वो कर लेकिन रही है। हैं, जो किसानों के हित में हो सकते हैं या किसानों को लाभ देने वाले हो सकते हैं या कोई उम्मीद जगाने वाले हो सकते हैं। लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें या भाजपा जो है वो किसानों को अपने पक्ष में कर पाए, अपने पक्ष में माहौल बना पाए किसानों के प्रति।
तो ऐसे में वो हर हमला करने को तैयार बैठे हैं। यानी ये जो बढ़ोतरी की गई है, अब इसमें पंजाब में सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए इसे केंद्र सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और किसानों के साथ भद्दा मजाक इसको कहा है। बिल्कुल। कुलवीर जी, एक अहम बात है कि लगातार सरकार से जो किसानों की मांग थी, वो एमएसपी पर गारंटी की बात लगातार जो है 9 महीने से हम आंदोलन के बीच सुनाई दे रही है जो आवाज़, कि एमएसपी पर हमको गारंटी चाहिए। कल जब इस दाम में वृद्धि की गई, गेहूं में 40 रुपए की वृद्धि की गई, तो उस दरमियान सरकार की तरफ से, जो केंद्र सरकार की तरफ से बयान आया था, वो यही आया था कि अगर अफवाहों से इतर आप बात करें तो हम लगातार एमएसपी पर काम कर रहे हैं, हमने एमएसपी को बढ़ाया है, मंडी पर लगातार काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से भी यही जवाब दिया गया था कि हमने अभी हाल ही में एक नई मंडी जो है सरकारी मंडी खोली है। और ये बातें झूठ है जो लगातार र्यूमर्स के तौर पर है, किसान आंदोलन में फैलाई जा रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल ही एकमात्र ऐसा सहारा पंजाब में मैं कह सकती हूँ भाजपा का रहा है जिससे उसकी नैया पार लगी है, और अब शिरोमणि अकाली दल पहली बात तो अलग हो चुका है, और दूसरी बात वो खुल करके अब विरोध करता नजर आ रहा है, खासकर किसानों के मुद्दे पर। क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा वोट बैंक है किसानों का, उनको मनाने के लिए क्या शिरोमणि अकाली दल की तरफ से बयान दिया गया है कि 40 रुपए की बढ़ोतरी बहुत कम है, 150 रुपए की बढ़ोतरी की जरूरत है, या फिर जिस तरीके से केंद्र से सत्ता को छोड़ देने के बावजूद भाजपा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसको आईना दिखा रहे हैं कि पंजाब में हमारे बिना आपका कुछ नहीं होने वाला? देखिए काव्या, जो मंत्री पद की जो कुर्सी है वो छोड़ी थी, या फिर ये कहेंगे हम्म। अकाली दल जिसको कुर्बानी कह रहा है, जी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था वो तोड़ा, और इसके बाद जो कुर्सी थी एक केंद्रीय मंत्री की, हम्म। उसको छोड़ा, तो ये किसानों के समर्थन में छोड़ा। यानी कि श्रोमणी अकाली दल ये साबित करना चाह रही थी कि वो किसानों के साथ खड़ी है, और किसानों के हकों पर यदि कहीं कुठाराघात होता है तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम्म। यहाँ से श्रोमणी अकाली दल को एक बड़ी उम्मीद थी कि किसान जो है इस बात में उनका समर्थन करेंगे। और अब जिस तरह से एमएसपी में बढ़ोतरी की है, तो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल खुद मैदान में उतरते हैं और इसे कहते हैं कि किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है और इतनी सी बढ़ोतरी ये नाकाफी है, और इसको उन्होंने किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर बताया है। यानी श्रोमणी अकाली दल किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि उसका जो किसानी हमदर्द चेहरा है, वो उसकी चमक जो है वो किसी भी तरह से फीकी पड़े, या उसकी चमक के आगे विपक्षी दलों की चमक जो है वो ज्यादा बढ़े, हम्म। क्योंकि वोट बैंक जो है वो किसान है और विधानसभा चुनाव सर पर है। तो ऐसे में श्रोमणी अकाली दल भी पूरी तरह से केंद्रित है अपनी सियासत में किसानों को लेकर, और किसानों के प्रति जब भी कोई बात होती है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या फिर पंजाब सरकार की बात करें, तो श्रोमणी अकाली दल कहीं ना कहीं अपनी हाजिरी जो दर्ज करवाने की कोशिश जरूर करता है, और यही कोशिश फिलहाल जो एमएसपी बढ़ाई गई है उस फैसले को लेकर की जा रही है, न केवल श्रोमणी अकाली दल द्वारा बल्कि जो विपक्षी पार्टी हैं तमाम उनके द्वारा से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि किसानों को ज्यादा मिलना चाहिए था, उनको कम देकर उनके साथ मजाक किया गया है। बिल्कुल। कुलबीर जी, एक और चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपको हाल ही में याद होगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना के किसानों को राहत देते हुए सरकार ने 5 रुपए की वृद्धि की थी गन्ने के दामों पर, जिसको लेकर के राकेश टिकैत ने कहा था कि आप किस भाषा में समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रति किलो 5 पैसा सरकार की तरफ से गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कटाक्ष सरकार के ऊपर किया था कि एक लंबे समय से, मतलब गन्ने के किसानों में वृद्धि ना, गन्ने के दामों में वृद्धि ना करके इन लोगों ने 5 रुपए की वृद्धि करके ये एहसान हमारे ऊपर जता दिया कि हमने 5 रुपए की वृद्धि की, जबकि हकीकत ये कि प्रति किलो 5 पैसे की वृद्धि की गई है। क्या लगता है आपको, इसी तरीके से इस मूल्य पर भी ये नाराजगी निकल कर सामने आएगी? देखिए निश्चित तौर पर काव्य, क्योंकि 5 रुपए की वृद्धि जो है वो उसको इस महंगाई के जमाने में, जबकि देखिए ना, यदि तेल की कीमतों के तरफ देखें तो रोजाना किस तरह से वो आसमान छू रही हैं, तो ऐसे में किसानों के साथ यदि इतनी मामूली सी उनकी फसल की में एमएसपी की बढ़ोतरी की जाए तो निश्चित तौर पर किसानों को तकलीफ हो ना हो, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसको जरूर भुनाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि माहौल भी जो है, चाहे उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी पंजाब के साथ ही विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा वहां पर भी जो सरकारी फैसले हैं उनमें मीन मेख निकालकर विपक्षी पार्टियां जो है अपनी सियासत को जारी रखना चाहती हैं, और
जहाँ तक 5 रुपए की वृद्धि की बात है और पंजाब में जो वृद्धि की गई है गन्ने के मूल्य में ही, वो 50 रुपए है। यानी कि देखिए। एक एक कोशिश है हुँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों और विपक्षी दलों के बीच के किसानों को किस तरह से खासतौर पर किसान आंदोलन के बीच में अपने हक में किया जाए, अपने पक्ष में किया जाए। हुँ, बिल्कुल। कुलवीर जी, एक और चीज़ यहाँ पर अगर मैं किसानों के रुझानों की बात करूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि सबसे बड़ी आबादी वोटर्स की जो पंजाब की मानी जाएगी, वो किसानों की आबादी है। किसानों की तरफ से क्या रुझान निकल के सामने आया है केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद? क्योंकि विपक्षी की अगर बात करें तो कहा जा सकता है कि चलिए राजनीतिक द्वेष के चलते बयानबाजियाँ की जा रही हैं या आरोप-प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हुआ है। किसान इस फैसले से कितने खुश हैं या फिर कितने नाराज़ हैं? देखिए 40 रुपए की वृद्धि जो है वो की गई है गेहूँ के मूल्य में, समर्थन मूल्य में और 400 रुपए की वृद्धि जो है सरसों के समर्थन मूल्य में की गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसानों को फ़ायदा ज़रूर है। 40 रुपए का अतिरिक्त फ़ायदा जो है प्रति क्विंटल गेहूँ में रहता है और 400 रुपए का प्रति क्विंटल जो है वो सरसों में रहता है। किसानों की जेब में कुछ गया ज़रूर है लेकिन ये कहें कि किसान पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएँगे इस फैसले से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने किसानों के साथ ये वादा भी किया था कि उनकी इनकम जो है वो 2021-22 तक जो है वो दोगुनी कर दी जाएगी। हाँ तो जी। 40 रुपए बढ़ाकर यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दावा करे कि किसानों की जो फसलों की कीमत है या फिर आमदनी है उसको दोगुना कर दिया गया है, तो ये वाजिब नहीं होगा और ये कहीं कि किसान जो हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं कहा कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ। बिल्कुल, मतलब कुलवीर जी, ये कहा जा सकता है कि 9 महीने के आंदोलन के बाद ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात जो है किसानों को लग रहा है कि उनको दी गई है, एक आश्वासन, एक राहत देने की कोशिश, लेकिन वो बिल्कुल इतना कम है कि उसको लेकर के आंदोलन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी, काव्या यदि बात करें कि आमदनी दुगनी किसानों की करने वाला जो वादा था हुँ, वो हुँ, पूरा नहीं हुआ है। 40 हुँ, रुपए की बढ़ोतरी ज़रूर की गई है, एक बड़ी बढ़ोतरी इसको कहा जा सकता है। किसानों को फ़ायदा ज़रूर होगा लेकिन ये कहें कि वो जो वादा किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाला था, वो वादा पूरा नहीं हुआ है और हुँ, किसान आंदोलन जो है, वो कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए चल रहा है। हुँ, हालाँकि हुँ, जो केंद्र सरकार है, उसका ये दावा है कि यदि ये कानून लागू होते हैं तो किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और उसका जो वादा है वो पूरा होगा, उस दिशा में कदम बढ़ेंगे। हुँ। लेकिन ये आंदोलन एक अलग से चल रहा है और एमएसपी का जो फैसला किया गया है, उससे कितना खुश हो पाएँगे, कितना संतुष्ट हो पाएँगे भारतीय जनता पार्टी से खासतौर पर केंद्र सरकार से किसान ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अ, इ इसके इसके नतीजे भी उ उ उस उसके लिए भी हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 2-3 महीने बाद ही 3-4 महीने और यूपी में विधानसभा चुनाव है तो वो जो फैसले निकल कर सामने आएँगे मतदान के ज़रिए वो स्पष्ट कर पाएँगे कि किसान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के साथ हैं या फिर विपक्षी दलों के साथ हैं। बिल्कुल, कुलबीर जी, एक और चीज़ यहाँ पर मैं समझूँ अगर कि सरकार लगातार इस बात को कह रही थी कि बरगलाया जा रहा है, किसानों को जो है बरगलाया जा रहा है, उनसे झूठ कहा जा रहा है। कल भी मैं लगातार इस बात को कह रही हूँ कि कल जब इस घोषणा को किया गया था, तब भी सरकार ने इस बात को एक बार क्लियर किया कि हमारा एजेंडा जो था, वो क्लियर है, वो है किसानों को लाभ पहुँचाने का। आपके सामने जो तस्वीर रिप्रेज़ेंट की जा रही है, वो झूठी तस्वीर है। ना हम एमएसपी पर कोई चोट करने वाले हैं, ना हम सरकारी मंडियों पर कोई चोट करने वाले हैं। हम लगातार किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि एक तरीके से इमेज बिल्डिंग का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब किया जा रहा है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है मुजफ्फरनगर की महापंचायत, उसके बाद करनाल से जो तस्वीरें सामने आई महापंचायत की, वो यकीनन कहीं ना कहीं सत्ता को हिलाने के लिए बहुत होती है। अगर इतनी बड़ी तादाद में किसान एकत्रित होकर के एक सुर में कहे कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, तो कहीं ना कहीं असर जरूर राजनीतिक दल पर पड़ता है। देखिए, कभी चिंता ज़रूर बढ़ती है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकारें हों या फिर कोई कोई राजनीतिक पार्टी हो, यदि इतनी संख्या में उसके खिलाफ कोई वर्ग जो है वो हम्म। इकट्ठा होता है, तो निश्चित तौर पर चुनावी मौसम में खास तौर पर ये चिंता और भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में एक कसमकस जैसे मैंने पहले कहा कि कसमकस ज़रूर चल रही है क्योंकि जो केंद्र सरकार है, वो कृषि कानूनों के पक्ष में प्रचार करके किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि इसमें कोई घाटा नहीं है, इसमें उनका फ़ायदा है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं, वो लगातार ये तर्क दे रहे हैं किसानों को
के जो कृषि कानून बने हैं उससे किसानों का बड़ा नुकसान होगा। हम्म। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से किसान आंदोलन, चाहे वो की बात आपने जैसे की, या फिर और आंदोलन जो चल रहे हैं, यदि उनमें बड़ी तादाद इकट्ठी हो रही है किसानों की, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं या भारतीय जनता पार्टी जो है, वो किसानों को फिलहाल यह समझाने में नाकामयाब रही है कि किस तरह से फायदा होगा, यानी अपने समर्थन में लेने में अभी नाकामयाब जो है वो भाजपा हो रही है, जबकि जो विपक्ष है उसके तर्क से ज्यादा सहमत किसान नजर आ रहे हैं, ये भीड़ बता रही है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद कुलबीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुलबीर दीवान ब्यूरो चीफ मेरे साथ पंजाब से जुड़े हुए थे और यकीनन किसानों की आय में से एक थोड़ी-सी वृद्धि आप ज़रूर से कह सकते हैं, लेकिन आय दुगनी करने का वादा था और वो वादा क्योंकि खरा नहीं उतरा है, इसलिए किसानों की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है और इसका फ़ायदा कहीं न कहीं विपक्षी दल जमकर उठा